कई सौ साल पुरानी है। एक बार दो बहनें जंगल से लकड़ियाँ काटकर अपने घर की ओर लौट रही होती हैं। तभी एक पेड़ की टहनी पर दो रहस्यमयी और जादुई पक्षी बैठे हुए थे और आपस में बातें करते हैं। अरे अरे, वो देखो, सामने कितनी खूबसूरत लड़कियाँ आ रही है। सच में ये दोनों तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। जितना खूबसूरत ये दोनों बाहर से है, उतना ही सुंदर इनका दिल भी है। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। जितनी सुंदर ये दोनों हैं, काश इनकी किस्मत और इनका नसीब भी इतना ही सुंदर होता। नसीब? क्यों, क्या हुआ इनके नसीब को? मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। अरे नहीं नहीं, इनका नसीब तो बड़ा बेकार है। बहुत दुख भरे पड़े हैं इन दोनों के जीवन में। बड़े विचित्र नसीब हैं इन दोनों के। इनके जीवन में आगे बहुत परेशानियां आने वाली हैं। मुझे तो इनके बारे में ही सोच सोच कर बड़ा दुख लगा रहता है। काश मैं इनके लिए कुछ कर पाता। जब वे दोनों पक्षी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वो दोनों लड़कियां उन पक्षियों के पास चलते हुए पहुंचती हैं, जिसमें से एक लड़की पक्षियों की भाषा जानती थी, जबकि दूसरी नहीं जानती थी। अरे वाह दीदी, देखो कितने सुंदर पक्षी है ये। मैंने तो इतने सुंदर पक्षी आज तक नहीं देखा। काश इन दोनों की भाषा हम समझ सकते। नहीं, मैं इसे नहीं बता सकती कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। अरे मुझे तो बता, आखिर इनके नसीब में ऐसा लिखा क्या है? इनमें से एक लड़की की किस्मत में मृत शरीर से विवाह करना लिखा है, वहीं दूसरी की किस्मत में एक भेड़िया से विवाह करना लिखा है। ओहो, अब इन बेचारियों का क्या होगा? जब दोनों पक्षी बातें कर रहे थे, तभी वो दोनों लड़कियां उनकी बातें सुन रही होती है। श्यामली, अंधेरा हो रहा है, चलो यहाँ से। रास्ते पर चलते चलते मोहिनी सोच में पड़ जाती है और उदास हो जाती है। क्या वो दोनों पक्षी सच कह रहे थे? क्या हमारा नसीब सच में खराब है? कुछ ही देर में दोनों अपने घर पहुंचती हैं। बेटियों, इतनी देर कैसे हो गई? हमें बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मैं भी बड़ा भागा पिता हूँ अपनी बेटियों का। मेरा शरीर बहुत जल्दी बूढ़ा हो गया। जो काम मुझे करना चाहिए वो मेरी बेटियों को करना पड़ रहा है। न जाने क्या लिखा है मेरी बेटियों के नसीब में। ऐसा मत कहिए पिताजी, आपने भी तो बहुत मेहनत करके हमें बड़ा किया है। अब जब आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, तो क्या हम भी आपका साथ छोड़ दें? आप फिक्र मत करो, हमारे नसीब में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। कुछ दिन बीतते हैं और मोहिनी के दिमाग में वो बात असर करने लगती है, जिससे वो बहुत परेशान होती है। न ठीक से खाती है, न ठीक से पीती है। एक दिन उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है, मोहिनी बेटी, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या तुझे? नहीं माँ, मुझे क्या परेशानी होगी। बेटी, बहुत दिनों से देख रही हूँ, तो न ठीक से खाना खा रही है, न ठीक से किसी से बात कर रही है। अपनी हालत तो देख, कितनी कमजोर हो गई है तू। मुझे लग रहा है तू मुझसे कोई बात छिपा रही है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर मोहिनी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो दोनों फिर जंगल जाते हैं, जहाँ वही पक्षी फिर से आपस में बात कर रहे होते हैं। भाई, क्या कोई हाल नहीं है इन दोनों के नसीब को बदलने का? नहीं, इनके नसीब में एक बार जो लिखा गया है वो होकर ही रहेगा। अब वो नहीं बदला जा सकता। ओह, ये तो इनके साथ बड़ा बुरा होने जा रहा है।
दोनों पक्षियों को बात करते मोहिनी फिर से सुन लेती है, जिसे सुन और भी ज्यादा दुखी होती है। मोहिनी उन पक्षियों की बात से इस बार इतना ज्यादा चिंतित होती है कि अब वो खाना ही बंद कर देती है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। माँ, दीदी को क्या हुआ है? बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर मोहिनी को क्या परेशानी है? वो मुझे कुछ बताती भी तो नहीं है। तुम फिक्र न करो भाग्यवान, आज मैं उनसे पूछ कर ही रहूंगा। आखिर वो हमसे कौन सा राज छुपा रही हैं। चलो उनके पास। मोहिनी के माँ, पिताजी और बहन मोहिनी के पास आते हैं, जिससे खूब जोर जबरदस्ती से उसके पिता उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। तब मोहिनी बताती है, पिताजी, माँ, मैं बोलते हुए पक्षियों की भाषा समझ सकती हूँ। हाँ, ये तो अच्छी बात है। फिर तुम उदास क्यों हो, परेशान क्यों हो? पिताजी, परेशान होने वाली बात ये है कि जब मैं जंगल लकड़ियों के लिए जाती हूँ, मुझे वहाँ 2 पक्षियाँ बात करते हुए मिलती हैं और हमें देखकर कहती हैं कि इन दोनों बहनों का नसीब बहुत बुरा है, बहुत दुख तकलीफ है हमारे नसीब में। एक काम करो, तुम मुझे कल उन पक्षियों के पास लेकर चलना। मैं भी देखूं आखिर वे कौन से रहस्यमय पक्षी हैं जो तुम दोनों की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। जी पिताजी, आप कल मेरे साथ चलना। अगली सुबह चारों जंगल की ओर निकल जाते हैं और उन्हीं 2 पक्षियों के पास पहुंचते हैं। देखो, मैं तुम्हारी भाषा समझ सकती हूँ। तुम दोनों इतने दिनों से जो हम दोनों बहनों के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हो, मैं सब सुन चुकी हूँ। तुम दोनों सारी बातें विस्तार से समझाओ कि आखिर क्या होने वाला है हमारी जिंदगी में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों हमारी भाषा समझ सकते हो। देखो, तुमने जो भी हमारे मुंह से सुना है वो सब सही सुना है। आगे क्या होगा, अच्छा बुरा, वो हमें पता नहीं, लेकिन फिलहाल हमें यही दिख रहा है। हो सकता है आगे बहुत अच्छा हो या हो सकता है आगे बहुत बुरा हो। तुम ज्यादा चिंतित मत हो और भगवान पर छोड़ दो सब। क्या हुआ बेटी, क्या कह रहे हैं ये पक्षी? मोहिनी अपने पिता को सारी बातें विस्तार से बताती है। बेटी, इन पक्षियों की बातों को भूल जा, ये तो कुछ भी कह रहे हैं। नहीं पिताजी, ये सच कह रहे हैं और जो लिखा है ऊपर वाले ने वो होकर ही रहेगा। उसे न आप मिटा सकते हैं और न मैं। चलो अभी घर चलो, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, तुम्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। सभी अपने घर की ओर निकल जाते हैं।